हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इक्वेशन चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, जो इसका सामान्य रूप होता है वो होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होती है। x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, 1 और कांस्टेंट और इक्वल टू 0। सब इधर होंगे और इक्वल 0 होगा। और ध्यान रखना इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंपलसरी, a नॉट इक्वल्स टू 0। सपोज कर लीजिए b इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे इसको, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें a b c काम में आ रहे, ये होते क्या हैं, तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। और c होता है कांस्टेंट, मतलब अचर, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब किस फॉर्म में होंगे, जब इक्वेशन इसमें होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में। ये ध्यान रखना, अगर एक भी उधर हुआ तो हम ए बी सी नहीं निकालेंगे। ए बी सी किस कंडीशन में कैलकुलेट होंगे, जब सारे इधर होंगे और इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मैं ABC निकालना सिखा देता हूं आपको कि ABC कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 7। ओके, तो हमारी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस साइड पर लाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x इधर आएगा तो -7 और इक्वल्स टू 0। अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a होता है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सिमिलरली b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 8। और c की वैल्यू, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, इक्वेशन सारी पॉजिटिव होती है, उसके कोफिशिएंट नेगेटिव होते हैं, गुणांक, तो आपको माइनस साइन को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a b और c। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनमें आपको a b c निकाल के मेरे को भेज देना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इनमें क्या निकालना है, a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, इन क्वेश्चंस को पॉज करके नोट कर लीजिए, a b c निकालिए, हम फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो a b c वैल्यू निकाल चुके होंगे आप। अब देखते हैं हम वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1। तो उसका एक आंसर आता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, 5। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। तो इसके कितने आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स। तो इसके कितने आंसर्स होंगे, कितने हल होंगे, मतलब सॉल्यूशन होंगे, उत्तर होंगे। कितने होंगे, पावर 2 है तो कितने होंगे, 2। ठीक है, अब 2 हल होंगे इसके, तो 2 हल जो होंगे उसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनको कहेंगे, जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है मूल, लेकिन आपके हिंदी वाले मॉड्यूल में लिखा हुआ होगा उद्गम। ठीक है, क्या समझे, वापस देखिए,
x की पावर 2 है तो इसके 2 आंसर्स होंगे, अगर x की पावर 3 होगी तो इसके कितने आंसर्स होंगे, 3 आंसर्स होंगे। अब जो आंसर्स होते हैं 2 आंसर होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन आंसर्स को क्या बोलते हैं, रूट्स या उद्गम या मूल। ठीक है, अब जो 2 आंसर्स होंगे उसको नोटेशन, जब नाम अलग दिया है, सॉल्यूशन नहीं बोला, नेम अलग रिप्रेजेंट किया है, तो इसका नोटेशन भी अलग होता है। तो इन 2 रूट्स को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। एक ग्रीक लेटर से, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप x1 और x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मत लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है मैथमेटिक्स की, जहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम क्या समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं, 2 आंसर होते हैं, और 2 आंसर्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर हिंदी में मूल या उद्गम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन के मेथड कितने होते हैं। 2 आंसर्स तो होते हैं, तो 2 आंसर निकलते भी है या नहीं निकलते, तो वो पहले मेथड देखते हैं और मेथड से हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको देखते हैं, आपको 9th-10th क्लास की याद आ गई होगी। उस टाइम में हम काफ़ी 9th-10th क्लास में था, शायद ये 8th-9th-10th किसी में टॉपिक है ये, तो उस टाइम पर आप लोगों ने इसको परफेक्ट सॉल्व किया होगा। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला तो होता है फैक्टर की हेल्प से, गुणनखंड द्वारा फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड। इंडिया के ही थे, इन्होंने इसका मेथड का इन्वेंशन किया था, मतलब इस मेथड को बनाया था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फैक्टर की हेल्प से, या उसको फॉर्मूला वॉल भी बोल सकते हैं। फैक्टर की हेल्प से क्या होता है कि इसको स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए, कॉर्नर आए, और ऐड और लेस करने पर 5x आए। तो 5x के जो 2 पार्ट होते हैं वो होते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x, और जब हम 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और x और x मिलके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो कॉर्नर का मल्टीप्लिकेशन बनता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके फैक्टर हो गए। तो अब क्या करेंगे, इसमें x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 3। अब हमने ऐसा पढ़ा था कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ 0 हो नहीं सकता, तो एक 0 होना कंपलसरी है। तो ऐसे लिखते थे हम, याद हो तो, या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब 2 आंसर आ गए ना, देखो हमने कहा था इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब ये आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही या नहीं है, तो इसके चेक मेथड होता है। इस आंसर को इसमें पुट करके देख लो। तो इस आंसर को इसमें पुट करके देखते हैं, तो पुट करो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4 -10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो कितना आया, 0 इक्वल टू 0। तो पुट करने पर ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर को सेटिस्फाई करना आपने ए में सीखा है, सी एक्सरसाइज में सीखा है। ऐसे -3 भी पुट कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं EFGH वाली एक्सरसाइज में, वो क्वाड्रेटिक के ही हैं सारे। ओके, तो आंसर पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर्स तो मिलेंगे ना। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आए तो ऐसे तोड़ना नहीं सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको आंसर मिलेंगे, आंसर पुट करके देखना, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीधराचार्य मेथड की। हमें ऐसे करना नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना जरूरी है। श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर
-4ac/2a। इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, हम अपॉन को केवल सिंगल लगा देते हैं। ध्यान रखना अपॉन पूरा का पूरा है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है। अब ABC क्या होते हैं, ABC आपको पता है इसे, तो इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर कोई नहीं है तो ऊपर वाला होता है मतलब 1। b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5 और c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x -b प्लस माइनस √b², तो 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 -4ac/2a। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो देखो 6 4 जा कितने होते हैं 24, 25 में से 24 गए तो कितने बचे 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, और 2 1 जा 2। अब दो आंसर कैसे आएंगे, एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, x -5 प्लस 1/2 मतलब -4/2, मतलब कितना आ गया -2। ठीक है, और एक बार जब हम माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा -5 -1/2 मतलब -6/2 मतलब -3। तो दो आंसर आ गए। ओके, तो आपको ये मेथड भी आप ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस मेथड पर, इस फॉर्मूले पर हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो हमारे सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके क्वेश्चन आने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चांसेस रहते हैं, मतलब इक्वेशन वाले टॉपिक में से चांसेस बनते हैं इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम भविष्यवाणी करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, कि भविष्यवाणी होती है ना, तेरे साथ ये होने वाला है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ऐसा आने वाला है ऐसे। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों प्रोसेस आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन आती है तो आपको ऑप्शन से पुट करके सॉल्व करना है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये मेथड भी पता होने चाहिए। तो इनको पॉज करके नोट करिए। ओके, अब अभी हमने क्या करा था थोड़ी देर पहले, x² + 5x + 6 = 0 के आंसर निकाले थे। आंसर मतलब क्या निकाले थे हमने, रूट्स निकाले थे। तो रूट्स क्या क्या आए थे, x = -2 एंड -3। तो हम क्या बोलेंगे, इसके दो रूट्स होंगे, 2 रूट्स मतलब दो मूल होंगे, क्या क्या -2 -3। तो अल्फा क्या हो गया -2 एंड बीटा = क्या हो गया -3। अल्फा बीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास रूट्स। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अभी आपने इक्वेशन से रूट्स निकाले, अगर आपको रूट्स पता हो तो इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये छोटा मोटा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, ये समझ में आया, दो आंसर थे, इन आंसर्स को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, मूल बोलेंगे, उद्गम बोलेंगे। एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। कंडीशन नहीं दे रखी है तो किसी को कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेडिंग टू फाइंड quadratic equation if roots are given। द्विघात समीकरण ज्ञात करना यदि मूल दिए गए हों। द्विघात समीकरण ज्ञात करना यदि मूल दिए गए हों। तो इसका हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योग ब्रैकेट में x मतलब बाहर x और मूलों का गुणा बराबर 0। अब कैसे, देखो, जैसे
जैसे कैसे वो देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो दो रूट आए थे, दो रूट्स क्या क्या आया था हमारे पास, एक तो आया था -2 और दूसरा क्या आया था -3। अब देखते हैं इसमें पुट करने से हमारे पास वही इक्वेशन मिलती है या नहीं मिलती है। तो पुट कीजिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स का सम कर दीजिए। सम का मतलब इसको प्लस कर दीजिए, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। -2 प्लस -3, दोनों रूट्स का सम कर दिया, ब्रैकेट के बाहर x प्लस दोनों रूट्स को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो x² माइनस -2 -3 फाइनली क्या होगा -5x, और ये कितना हो जाएगा +6। माइनस माइनस लड़ेंगे तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जो भी रूट्स गिवन हो उनका सम करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज कर लीजिए रूट है 3 और 8, तो इसका सम कर लीजिए, तो x² माइनस इसका सम कितना होगा 11x प्लस इनका प्रोडक्ट कितना होगा 24 इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ रूट्स ऐसे दे दिए, अल्फा और बीटा, तो फॉर्मूला बना दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। सपोज कर लीजिए आपको रूट्स ऐसे दे दिए p एंड q, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, बट ध्यान रखना अगर आपको रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी, क्या करना है, जो भी रूट्स हो उनका सम कर देना और उसका प्रोडक्ट करके इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम रूट्स की क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, लेकिन चलो उसके पहले मैं एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, या चलो भविष्यवाणी कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक चार्ट बनाता हूँ, आपको वैसे ही चार्ट बनाना है, मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है नेचर ऑफ रूट्स का, मूलों की प्रकृति। अब b² माइनस 4ac आपको समझ में आ ही गया होगा, कहाँ से आ रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। अभी हमने श्रीधराचार्य मेथड पढ़ा था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b और 2a से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू से हमें प्रॉब्लम होती है। इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, -b प्लस माइनस √d से। कहीं मैथमेटिक्स की बुक में इसको d से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो d का मतलब क्या हुआ, तो d इक्वल टू क्या हुआ आपके पास b² माइनस 4ac। तो जो इसका आंसर है वो रूट के अंदर वाली वैल्यू पे डिपेंडेड होता है कि आंसर की नेचर कैसी होगी, आंसर कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा या खराब दिखेगा, खट्टा दिखेगा मीठा दिखेगा, कैसा। तो आंसर की नेचर मतलब इस पे डिपेंड करती है, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर या विवेचक। ठीक है, आपको नाम से कोई मतलब नहीं, बस ध्यान रखना कई बार d भी दे सकता है, कई बार b² माइनस 4ac भी दे सकता है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो सकती है। b² माइनस 4ac अगर 0 से ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर का मतलब 8 हो गया, 25 हो गया, 7 हो गया, 81 हो गया, इस तरह की वैल्यूज। तो ये सारी 0 से ग्रेटर है, तो जो आंसर आएंगे मतलब जो रूट्स आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स हमने क्या बोला,
नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति क्या होगी, जो आंसर आएंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल और अनइक्वल का मतलब ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल किसका है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा हो, हमने यहाँ लिखा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ऐसा हो। तो आंसर कैसे आएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आए थे ना आंसर, x की वैल्यू -2 एंड -3, तो -2 और -3 क्या है, अनइक्वल है और रियल है। रियल का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, ठीक है ऐसे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, 0 का मतलब d की वैल्यू कितनी हो, 0। तो आंसर कैसे होंगे, इक्वल और रियल। इक्वल और रियल का मतलब जो x के आंसर आएंगे वो आएगा 4, 4, दोनों आंसर किस तरह के आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब इस तरह की वैल्यू हो, इस तरह की वैल्यू मतलब कैसे, जैसे -8 हो, -25 हो, तो ऐसे कंडीशन में आंसर क्या आएंगे, अनइक्वल और इमेजिनरी, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो रूट ऑफ -25, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है। और इसी के लिए एक वर्ड बनाया था आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ये इमेजिनरी नंबर होता है, हम आगे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसको अभी दोबारा इस चैप्टर में, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या आ जाएगी, आंसर तो आएगा अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल क्यों, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, लेकिन इमेजिनरी काल्पनिक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओके। अब इस फर्स्ट पॉइंट की दो कैटेगरीज और हैं, और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछता है, तो क्या बी स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग का मतलब इस तरह, जैसे 36 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, तो देखो इनके रूट निकल जाते हैं ना। 36 का रूट क्या हो गया 6, 9 का रूट क्या हो गया 3, 4 का रूट 2। तो जिनके रूट निकल जाते हैं इजीली उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये दो कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, अनइक्वल और रियल, अनइक्वल और रियल, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, रेशनल नंबर, परिमेय या विवेकपूर्ण। अब दूसरी कंडीशन है पूर्ण वर्ग ना हो, तो पूर्ण वर्ग नहीं होने का एग्जाम्पल क्या हुआ, पूर्ण वर्ग नहीं होने एग्जाम्पल जैसे 7 हो गया, 21 हो गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इजीली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो इनको क्या बोलेंगे, अनइक्वल रियल तो रहेंगे, लेकिन रेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इर्रेशनल या अविवेकपूर्ण या अपरिमेय। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आपको ध्यान रखना है, क्या 0 से ग्रेटर हो तो अनइक्वल और रियल, असमान और वास्तविक, 0 के बराबर हो तो इक्वल और रियल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। और अगर आपको ओनली रियल दे दे तो रियल का मतलब वो 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इमेजिनरी दे दे तो लेस देन 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर दे दे तो रेशनल और जोड़ देना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोसेस नोट कर लीजिए। मैं उधर वाले एग्जाम्पल इधर भी लिख देता हूँ, -8 और 25, -25 और 36, 9, 4, 7 और 21 और इस तरह के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था x² - 5x + 6 = 0। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो +5x वाला था, इस बार हमने क्या लिया है -x। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स किससे पता चलती है, d से, और d का मतलब किससे, b² - 4ac से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, abc निकालना पड़ेगा, सब इधर है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। तो उसमें पुट कर दीजिए b² - 4ac, तो -5 का स्क्वायर -4a और c, तो कितना आ गया 25 - 24 = 1। अब 1 क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, रियल तो होंगे ही सही, रियल के साथ क्या होंगे, अनइक्वल और रेशनल। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, क्या होगा, वास्तविक, असमान और साथ के साथ क्या होगा,
परिमेय। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे वाला क्वेश्चन देखिए, 5x² माइनस 8x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -8, c की वैल्यू कितनी है 20। सपोज कर लीजिए 20 उधर होता तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ता, सबको इस साइड लाना है। तो सबको इस साइड लाएंगे तो 5x² माइनस 8x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 20। ठीक है, ये आ गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास b² माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 20। सॉल्व करो इसको तो -8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, माइनस 5 4 जा 20, 20 20 400, T20 20। ठीक है, 20 गैस बंद हो गए आजकल कोरोना के चक्कर में। 64 माइनस 400 तो ये आ रहा है -336, और -336 क्या हो गया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या है लेस देन 0, और लेस देन वाली कंडीशन में क्या होता है अनइक्वल और इमेजिनरी। क्या होगा असमान और काल्पनिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, रिवाइज करवा देते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की कैलकुलेशन पड़ेगी, ए कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, सी कैसे निकालते हैं। इक्वल टू 0 होगा तभी ये निकलेगा। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो सारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। दूसरा, दो आंसर्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं या उद्गम बोलते हैं आंसर्स को, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। तीसरा हमने पढ़ा अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, उसमें वैल्यू पुट करनी थी। तीसरा जो हमने पढ़ा वो था नेचर ऑफ रूट्स, जो भी हम पढ़ के निपटे हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।